अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक हो गए। उस फैमिली व्लॉग में वेलकम हो गया। तो आज आप लोगों के साथ जो मेरा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है जो हम खवातीन के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हम ये एक मैं बना रही हूँ फेस पैक जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। ये आटा है मेरे पास बेसन था नहीं, पर बेसन ज़्यादा बेस्ट है। तो ये है शहद और ये है मेडिकम पेस्ट और ये एक मेरे पास है टमाटर। तो हम ना इनके साथ एक है ना फेस पैक बनाएंगे जो कि ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम ख़वातीन जो बच्चों के साथ जा नहीं सकती पार्लर, और पार्लर में जो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से पैसा भी खूब लग जाता है। तो बेहतर है नहीं कि जो हम घर में अपने किचन से चीज़ें यूज़ करके अपने हाथों को देखेंगे हमारे हाथ कितने रफ हो रहे हैं, तो बेहतर है कि हम अपने घर में ही अपनी इस चीज़ों से केयर करें। तो हाँ, ये हाथ हम जो कपड़े वगैरह धोते हैं तो ये टमाटर हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि ये सारी चीज़ें ही हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हर किचन में ये ज़्यादा सब चीज़ें पड़ी होती हैं। तो हम ये ना टमाटर को कट कर लेंगे। तो हम इसे एक पेस्ट जिसकी मर्ज़ी है वो किसी अलग प्याली में बना रहे या कुछ कैले प्लेट में बना रहे, हम इतने पर हम इसी के अंदर बनाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर है ना तो इसके छिलके का भी जो पानी होता है वो भी बाहर निकल आता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो हम इसके अंदर छुरी के साथ एक खोल बना देंगे और इसमें ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा के ना ऐड कर लेंगे। हमने हल्दी को ऊपर मैंने ऐसे करके लगा लिया, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसे ऐड कर लें। तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करके इसके अंदर ये मैंने आटा डाल दिया। बेसन ज़्यादा बेस्ट होता है, चलो अगर नहीं होगा बेसन तो कोई मसला नहीं थी, इस वक्त मेरे किचन में बेसन नहीं था तो मैंने इसके अंदर ये आटा डाल लिया। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने अब इसके अंदर डाल दिया शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। शहद की तो एक अपनी ही पहचान है, तो ये बच्चों के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ये मेडिकम टेस्ट कोई भी हो, पर वाइट वाली हो, जो है ना अंदर से वाइट निकले। एक होती है ना कलरफुल निकल आती, ग्रीन निकल आती, नहीं फिर वाइट वाली हो तो आप देखें कि वो इसके लगाएंगे तो ये हमारी स्किन को एक तो ठंडक देती है, ऊपर से इसका ना एक बहुत अच्छा ना रिजल्ट मिलता है हमें। तो हम इसको ऐसे सारे को मिक्स करके ना तो इसको ना हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है, इस तरीके से हमने अपने फेस पे सारे अप्लाई करना है। ऐसे अगर हम हाथों पे करेंगे थोड़ी सख्ती से करेंगे, पर अपने चेहरे पे हम जो है वो ना थोड़ा नरम हाथ रखेंगे, क्योंकि जो स्किन फेस की होती है वो थोड़ी नाजुक होती है, इसलिए ना इस तरीके से हम ना अपने फेस पे सारे अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक आपको ना रिजल्ट नज़र आएगा इसका, क्योंकि ये एक जैसे कि ब्लीच होती है, ब्लीच के 100 नुकसानात होते हैं, स्किन जल जाती है। गर्मियों में भी ब्लीच पे बिल्कुल नहीं अच्छी होती स्किन के लिए ना। तो हाँ, इस तरह ना हम मलेंगे, मलने के बाद ना हम इसे तकरीबन ना 15 मिनट छोड़ देंगे। ये 15 मिनट आपकी स्किन जब पे लगी रहेगी, जैसे हम आम ब्लीच में लगाते हैं, ब्लीच लगाएं या फेशियल करें, स्किन पॉलिश करें, वो भी 15 मिनट छोड़नी होती है ना। तो ऐसे हमने करके अप्लाई करके ना तो इसको हमने ना 15 मिनट छोड़ देना। तो छोड़ने के बाद फिर मैं आपको ना हैंड वॉश करके दिखाती हूँ कि कैसा मेरे रिजल्ट आया है। इसको थोड़ा सा हम मसाज करेंगे। अब ये देखें मैंने वॉश किया। अब देखें जो पहले मैंने आपको दिखाया हाथ तो कितना रफ हो रहा था, अब देखें कितना माशाल्लाह से साफ और बहुत ज़्यादा नरम महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये देखें ना कि ये हम अगर ब्लीच करेंगे, ब्लीच रैशेस कर जाती है, कुछ कर जाती है। ये देखें कि जो पहले मैंने लगाया तो पहले दिखाया था तो देखा था कैसा था, वो क्योंकि मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, इस वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो आज मैंने ये लगाया। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ऐसी अच्छी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, इसके साथ ही मुझे दे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।